मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के हालात खराब हो चुके हैं। फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक सोल्जर मरे हुए सोल्जर को खा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम फिलिपीन की एक फैमिली से मिलते हैं। इनकी ये छोटी बेटी डाला इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। इस घर में डाला के मोम डैड और इसके एक भाई है। जंग की वजह से इनके हालात भी खराब है, इनके पास भी खाने को कुछ खास नहीं है। अब इनके घर एक जापानी आदमी आता है जो कहता है कि डाला के डैड ने जापानी आर्मी का गोल्ड चुराया है, पर डालक के डैड कहते हैं नहीं, मैंने नहीं चुराया। इनकार सुनकर इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो डालक के डैड को धमकी देकर जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, अगर तुमने गोल्ड वापस ना किया या उसके बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा अशर करूंगा। जापानी आदमी धमकी देकर जाता है तो डालक के डैड इसे मारने की प्लानिंग करने लगते हैं अब, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते थे। डालक यहाँ पर अपने डैड की प्लानिंग सुन लेती है तो डालक को रिलैक्स करने के लिए उसके डैड उससे कहते हैं कि परेशान मत होना, मैं जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ, किसी को मेरा पता नहीं चलेगा और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस सब के बाद काफी दिन गुजर जाते हैं लेकिन डालक के डैड अभी तक लौट कर नहीं आए थे। डालक की मोम की तबीयत भी अचानक काफी खराब हो जाती है। इनकी नौकरानी इन्हें उठाकर बेड पर लेटाती है, जहाँ पर डालक के मुंह से निकल जाता है कि शायद डैड मर गए होंगे। ये सुनकर इसकी बीमार मोम में से बहुत डांटती है तो डाला उदास होकर अपने रूम में आ जाती है और आखिरकार ये फैसला करती ही उठती है कि वो अपने डैड को खुद जंगल में ढूंढने जाएगी। इस काम में इसका भाई भी इसका साथ देने का फैसला करता है और ये लोग घर से बाहर जाते हुए अपने डैड की गन को भी अपने साथ रख लेते हैं। ये दोनों अब जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ डाला को एक झोंपड़ी नजर आती है। झोंपड़ी के अंदर जाने पर इसे प्लेट में रखी एक कैंडी मिलती है। अब क्योंकि डाला काफी देर से भूखी थी इसलिए वो उसे जल्दी से उठाकर खा लेती है। वो अब इसी झोंपड़ी के एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ एक लाश पड़ी थी जिसके पास अब बहुत सारे कीड़े थे। ये देखकर वो काफी डर जाती है और बाहर आ जाती है। अब चलते चलते डाला के भाई को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इधर डाला को अपने सामने अपने डैड नजर आ जाते हैं। जब वो पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गायब होता है, क्योंकि डाला का भाई उस आवाज को सुनता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है जहाँ बहुत सी लाशें थी। ये लोग जंग में मारे गए थे। इन्हें देखकर वो काफी डर जाता है और वापस घर की तरफ दौड़ता है और जंगल में डाला अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक चर्च में पहुंचती है जहाँ डाला के सामने आती है एक फेरी। वो डाला से कहती है तुम्हारा दिल बहुत साफ है जिस वजह से तुम इस चर्च में आ पाई हो। साथ ही वो डाला को उसके भाई और उसके डैड के बारे में बताती है। वो कहती है तुम्हारा भाई घर जा चुका है और तुम्हारे डैड भी अभी तक सही सलामत है। वो डॉलर से अब उसकी एक ख्वाहिश पूछती है ताकि वो उसे पूरा कर सके, पर डॉलर डर जाती है और उसे कोई भी जवाब दिए बगैर अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। डॉलर जब घर आती है तो बगैर पूछे बाहर जाने पर डॉलर की मोम उसे डांटती है। डॉलर यहाँ पर अपनी मोम को बताती है कि मैं डैड को नहीं ढूंढ पाई और उदास होकर अपने रूम में आ जाती है। तभी वही फेरी उसे दोबारा मिलती है जो उसे जंगल में मिली थी। यहाँ फेरी डॉलर को अपने बारे में बताती हुई कहती है कि मैं सब जानती हूँ, वो सब जो यहाँ पर हो रहा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं और किस मकसद के लिए हैं। तुम्हारे डैड वहाँ सिर्फ जापानी आदमी को मारने के लिए नहीं गए। जापानी ने तो इन्हें सिर्फ मारने की धमकी दी थी, जबकि वो तो अपने दुश्मनों से यानी अमेरिका वालों से मदद मांगने गए हैं। तुम्हारे डैड एक गद्दार है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी मोम भी बीमार है, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये कहकर वो डाला को एक जार देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। अब सुबह होती है और डाला का भाई बहुत ज्यादा घबराई हुआ और परेशान होता है। यहाँ पर वो डाला को बताता है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, हम भी जंग में मरने वाले लोगों की तरह मर जाएंगे और कोई हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। तो डाला उसे जल्दी से गले लगाती हुई कहती है कि ऐसा नहीं है, हमारी मदद वो फेरी करेगी। डाला इसको फेरी के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम उसी जापानी आदमी को घर के बाहर देखते हैं जिसने डाला के डैड को धमकी दी थी। इधर घर के अंदर डाला की मोम की तबीयत इतनी खराब थी कि डाला को लग रहा था कि वो बस अभी मर जाएंगी। कुछ भी अब ना समझ आने पर वो फेरी का दी हुआ बग अपनी मोम पर छोड़ देती है। वो बग अब अचानक डाली की मोम के मुंह में चला जाता है जिससे अचानक इनकी आंख खुल जाती है। ये इस वक्त जोर जोर से खांसती हैं। इनकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन सुबह होने पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। ये देखकर इनके दोनों बच्चे काफी खुश थे। डाला भी अब यहाँ पर अपनी मोम को फेरी के बारे में सब बता देती है। सुनने में ये सब उनके लिए काफी अजीब था, लेकिन जो भी था अच्छे ही था। रात होने पर दोबारा डाला की मोम की तबीयत खराब हो जाती है। इनके पिछले माह से कोई चीज निकली हुई थी। जहाँ अब डाला का भाई देखता है कि उसकी मोम अपने ही हाथ को काट कर खा रही है। ये सब देखकर वो डर जाता है। डाला की नौकरानी उसकी मोम को उठाकर बेड पर लिटा देती है। अचानक डाला की मोम की तबीयत बिगड़ जाती है। इसकी बॉडी की सारी वेंस रेड होकर बाहर की तरफ उभर आई थी, साथ ही उसकी जबान लंबी होकर बाहर की तरफ निकल आती है। इसकी हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे कि किसी ने इसे अपने काबू में कर लिया हो। ये देखकर इसकी नौकरानी डर जाती है। वो फौरन से डोर बंद करके उसे लॉक करती है और चाबी बाइबल के अंदर रख देती
देती है। सीन अब चेंज होता है और हम देखते हैं कि डाला एक बड़ी बास्केट लेकर जंगल में आई है उसी फेरी के पास। ये जब फेरी से खाने पीने की चीजें मांगती है तो फेरी एक नहायत ही अच्छा टेबल सजा देती है और डाला से कहती है तुम जितना लेना चाहो ले सकती हो। इतने दिनों बाद खाना देकर डाला भी खाने पर टूट पड़ती है। वो बहुत सारा खाना अपनी बास्केट में डालकर जैसे ही घर आती है तो उसका भाई गुस्से में उसे बताता है कि मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो काफी अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी उस फेरी की वजह से हो रहा है। गुस्से में डाला उसे थप्पड़ मारती है पर थोड़ी देर में इसे एहसास हो चुका था कि इसका भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। रात को अचानक डाला के कमरे का दरवाजा खुलता है, बाहर से किसी की वहाँ होने की आवाज आ रही थी। वो जब चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मोम होती है और अचानक वो गायब भी हो जाती है। डाला अब अपनी मोम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे अपने घर से बाहर डॉग के चिल्लाने की आवाज आती है। डाला जब बाहर जाकर देखती है तो वहाँ उसकी मोम उसी के डॉग को खा रही होती है। ये देखकर डाला समझ जाती है कि इसकी मोम अब इंसान नहीं रही बल्कि वो अब एक डीमन बन चुकी है। डरकर डाला अब अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। ये सारा शोर सुनकर डाला की नौकरानी और उसका भाई भी वहाँ आ जाते हैं। वो जब दरवाजा खोलकर बाहर देखते हैं तो उनकी मोम बेहोश पड़ी थी और साथ ही जख्मी हालत में एक परिंदा भी पड़ा था जिसको इसकी मोम ने खाने की कोशिश की थी। ये लोग अब अपनी मोम को उनके कमरे में बंद कर देते हैं। ये दोनों बहन भाई अब उदास बैठे थे। डाला का भाई रो रहा था तो डालो से कहती है तुम रो नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी इनके घर के बाहर फेरी आती है और इस परिंदे को खाती है जिसका शिकार इनकी मोम ने किया था। जिसके बाद फेरी घर के अंदर आ जाती है। यहाँ डालो से कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर वो फेरी कहती है मेरी वजह से कैसे, ये फैसला तो तुम्हारी ही था, मैंने तुम्हारी मोम को ठीक कर दिया लेकिन किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है और इस कुर्बानी के बदले मैंने तुम्हारी माँ को शैतान बना दिया। वो हमेशा जिंदा तो रहेगी लेकिन एक शैतान बनकर। डेला अब पागल हो रही थी, वो फेरी के ऊपर चिल्लाती है और फेरी अब गायब हो जाती है। सीन अब चेंज होता है और हम देखते हैं कि डेला जब बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसकी नौकरानी और वो जापानी आदमी पहले से ही मौजूद था। ये लोग यहाँ गोल्ड ढूंढ रहे थे। टाला को देखती जापानी आदमी टाला को भी पकड़ लेता है और उससे भी गोल्ड के बारे में पूछता है पर टाला को कुछ मालूम नहीं था। अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ टाला का भाई अपनी डैड की पिस्टल लेकर आता है पर इससे पहले कि वो जापानी आदमी को मारता, जापानी आदमी टाला के भाई को शूट कर देते हैं। इसके भाई का बहुत खून बह रहा था। ये देखकर डाला काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो अब अपनी मॉम के रूम की चाबी इस जापानी आदमी को देकर कहती है कि जो गोल्ड उस रूम में है। डाला ये बात जानती थी कि उसकी मॉम अब एक डीमन बन चुकी है और ये आदमी जैसे इनके रूम में जाएगा डाला की मॉम में से काट खाएंगी। वो जापानी आदमी अब डाला की मॉम के रूम की तरफ बढ़ने लगता है। जापानी के जाने के बाद नौकरानी डाला को बताती है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे आदमी नहीं थे, वो एक गद्दार थे, वो हमारे दुश्मन मुल्क अमेरिका के साथ मिले हुए थे और उन्हीं की वजह से यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे बेकसूरों की जान चली गई। ये सुनकर डेला कुछ नहीं बोलती और नौकरानी यहाँ से चली जाती है और अब डेला अपने भाई के हाथ से अपनी डैड की पिस्टल लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगती है। अभी वो रास्ते में थी कि उसे उस जापानी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी थी। वो कमरे से दूर खड़ी होकर शूट करती है और गोली सीधी जाकर नौकरानी को लग जाती है। ये देखकर डेला काफी दुखी होती है क्योंकि ये मेड से काफी अटैच थी। वो अब अंदर कमरे में जाती है, कमरे में कोई नहीं था तो वो बाथरूम में जाती है तो बाथरूम पूरी तरह से खून से लथपथ था और उसकी मॉम किसी जंगली की तरह उस जापानी आदमी की बॉडी को चीट पाड़ कर खा रही थी। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर डेला काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो अपने भाई को उठाती है और उसे बचाने के लिए बाहर ले आती है। वो इसे बचाना चाहती थी लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से डेला का भाई भी मर चुका था। डेला अब काफी दुखी हो जाती है और दोबारा जंगल में बनी उस चर्च के अंदर आती है। वो यहाँ फेरी से कहती है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब तुम खत्म कर दो। उसकी बात सुनकर फेरी उसे गोल्डन मैंगो खाने के लिए देती है। डेली के मना करने पर फेरी जोर से चिल्लाती है और इस बार हम फेरी का असली चेहरा देख पाते हैं। वो फेरी से डरकर घर वापस आती है तो उसे घर के सामने अपने भाई की लाश भी अब नहीं मिलती, जहाँ सिर्फ उसके भाई का कटा सर रखा था और जगह जगह खून फैला था। वो समझ चुकी थी कि ये काम भी उसकी मोम का है। अब डेला की मोम की नजर डेला पर भी पड़ जाती है। वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है पर डेला अपने आप को एक रूम के अंदर लॉक कर लेती है। बाहर डेला की मोम जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी तो डेला इरिटेट होकर चिल्लाती है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब बस कर दे। डेला की ये कहते ही हर तरफ खामोशी हो जाती है तो डेला चेक करने के लिए बाहर आती है। बाहर आकर वो देखती है कि उसकी मोम गिरी हुई है और उनकी स्किन से वो बग निकलकर उड़ गया है। फेरी भी इन सारी चीजों से हंस रही होती है। यहाँ पर डेला की मोम अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है। इसके बाद फेरी दोबारा डेला के घर आती है और उससे गोल्डन मैंगो देती हुई कहती है कि अगर तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। डेला को अब कुछ समझ नहीं आता, वो इससे मैंगो ले लेती है और फिर यह गायब हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेला के डैड भी अपने साथी के साथ घर वापस आ गए हैं। घर आने पर उन्हें अपनी वाइफ और बेटा मरे हुए मिलते हैं। ये गम डेला के बाप को अंदर से तोड़ देता है। जब वो अंदर रो धो रहा था तब उसका साथी उसकी खूब
खुफिया जगह से आर्मी का सारा गोल्ड निकाल लेता है और फिर एक गन निकालकर डाला के डैड के पास जाकर उन्हें शूट कर देता है। डाला ने अब अपने डैड को भी मरते हुए देख लिया था, वो अब कुछ नहीं कर पा रही थी और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि इसने फेरी का दिया हुआ गोल्डन मैंगो नहीं खाया। सिवाय डाला के अब डाला की सारी फैमिली खत्म हो चुकी थी। डाला अब उस फेरी को सबसे पहले मारना चाहती थी जिसने इसकी फैमिली का एहसाल किया था, और फेरी ने सबको मारने के बाद डाला को जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ था। ये फेरी थी तो बुरी, करते तो ये बुरे काम थी, मगर एक इसकी अच्छी बात थी, वो ये कि ये सिर्फ उन लोगों को मारती थी जिनमें लालच हो या जो अंदर से बुरे हो। और बस ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।